सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, इस समय मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा को लेकर अलग ही बहस बनी हुई है। आरोप यह है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, विपक्ष का और विद्यार्थियों का भी। ठीक है, तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी लगातार जुट रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। ठीक है, और वो मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। इसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल एक जांच कमेटी भी गठित कर दी है। तो मैं आपको यहाँ बताने नहीं जा रहा हूँ कि एक्चुअल में इसमें करप्शन हुआ था या नहीं हुआ था, ये अभी जांच के विषय हैं। धीरे धीरे परतें खुलेंगी और चीजें सामने आएंगी, तो हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर पटवारी पद राजस्व विभाग में इतनी भूमिका कैसे निभाता है, इस पद पर इतनी पावर कैसे है, इस पद का इतना महत्व क्या है। क्या कारण है कि कई बार मंत्री, कभी कभी तो घटना होती कि मुख्यमंत्री भी इनसे सीधे संपर्क साधते हैं। ठीक है, बड़े बड़े अधिकारी भी इन्हीं से संपर्क करते हैं। और कैसे कोई एक पटवारी क्या एसडीएम बन सकता है, क्या वो जाकर ज्वाइंट कलेक्टर बन सकता है, आज हम इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं पटवारी को लेकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में। पहला फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 19,000 पटवारी सेवा दे रहे हैं। ठीक है, और कहा जा रहा है कि 7,000 नए पटवारी आएंगे, तो आप गणितीय हिसाब से कह सकते हैं कि करीब करीब 26,000 पटवारी कुल हो जाएंगे इस परीक्षा के बाद। ठीक है, अगर ये चयनित होते हैं तो इस पटवारी परीक्षा में प्रतिस्पर्धा इस कदर है कि यहाँ पर एक पद के लिए 192 उम्मीदवार दावेदार हैं। सोचकर देखिए कितना तगड़ा कंपटीशन है यहाँ पर। अगला ये है कि हाल ही में ये पद पर चयनित भोपाल के 7 पटवारियों ने प्रमोशन लौटा दिया। तो ऐसा क्या कारण है कि इस पद पर रहते हुए लोग प्रमोशन तक लौटा देते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि हाल ही में राष्ट्रपति ने 15 कलेक्टरों को राजस्व मेंटेन करने के लिए सम्मानित किया है। इस राजस्व मेंटेन प्रणाली में पटवारियों का बहुत अहम योगदान होता है, जबकि इनको इतना क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है, और और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको भी पता नहीं होगा कि आपकी जमीन कहाँ है, कितनी है, कैसी नहीं है, आपके पापा के पास जमीन कितनी है, आपके दादाजी की जमीन कितनी है, उन्होंने कैसे ली थी, किससे ली थी, कितने में ली थी। ठीक है, जमीन का असल मालिक कौन है, ये सारा ब्यौरा अगर आपको जानना है तो पटवारी के पास चले जाइए। उसके पास पूरी कुंडली होती है इस संदर्भ में, जमीन जायदाद को लेकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पटवारी का मूल और बेसिक काम क्या होता है। ठीक है, इसका काम होता है हलकों को, जो हलके होते हैं, हलके बोले तो आप सामान्य भाषा में समझिए ग्राम पंचायत हैं, उनके राजस्व को मेंटेन करना। ठीक है, वहाँ के राजस्व से संबंधित सारे कारोबार देखने का काम पटवारी का ही होता है। तो पहला काम है खसरा खतौनी को मेंटेन करना। ठीक है, ये पूरा डेटा इसके पास होता है। इसके बाद इसके पास अगला काम होता है, वो होता है नामांतरण और बंटवारे। जब होते हैं गांव में तो बाकायदा पटवारी की उसमें बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद अगला काम इसका होता है सीमांकन और नक्शे जो जमीनों के होते हैं, वो भी पटवारी के पास इसका पूरा डेटा होता है। इसके बाद सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी पटवारी देने का काम करता है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में भी ये कई बार अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद जो सरकारें जमीन देती हैं पट्टे पर, उनकी पात्रता तय करने में भी पटवारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकारें समय समय पर ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं चलाती रहती है। इसकी जिम्मेदारी भी पटवारी को दी जाती है कि वो तय करे कि इस योजना का कौन सही लाभार्थी है, इसकी पात्रता कौन रखता है। ये काम भी पटवारियों को दिया जाता है। अब सवाल अगले हम जो जिस चीज पर जा रहे हैं वो ये है कि क्या कोई पटवारी एसडीएम बन सकता है, क्या वो ज्वाइंट कलेक्टर जैसे पद पर पहुंच सकता है। तो जी हाँ, इसका पहला जवाब ये है, हाँ ये संभव है। कैसे? पटवारी कहें कि दो रास्तों से एसडीएम का पद सफर तय करता है, जिसमें से पहला होता है प्रमोशन। उसका जो पहला आधार होता है वो प्रमोशन। प्रमोशन के आधार पर पटवारी सबसे पहले आरआई बनता है, जिसे हम रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं। इसके बाद वो नायब तहसीलदार, फिर वो तहसीलदार और फिर एसडीएम बनता है। ये हुई प्रमोशन के माध्यम से पहुंचने वाला उसका एसडीएम का सफर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ पटवारी ऐसे होते हैं जो विभागीय परीक्षा देकर भी एसडीएम का सफर तय कर सकते हैं।
विभागीय की परीक्षाएं होती हैं। इसमें वो विभागीय परीक्षा देता है तो नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम बनता है। अब सवाल ये है कि क्या कोई पटवारी ज्वाइंट कलेक्टर बन सकता है? तो जी हाँ, ये संभव है। यदि कोई व्यक्ति कम उम्र में पटवारी पद पर चयनित हो जाता है तो फिर एक संभावना हो सकती है कि वो ज्वाइंट कलेक्टर भी बन सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है और वो एसडीएम जिस उम्र में बना उस समय उसकी उम्र 50 साल है और मध्य प्रदेश में अंतिम उम्र जो सरकारी है वो है आपकी 62 साल, यानी अभी उसकी सेवा में 12 साल बचे हुए हैं, तो फिर संभावना है कि वो शायद ज्वाइंट कलेक्टर भी बन जाए। तो इस तरीके से पटवारी का प्रमोशन होता है। हमने उसके कार्य देखे, वो कार्य क्या करता है। ठीक है, इसके बाद सवाल जो अमूमन लोगों के मन में होता है कि पटवारी की सैलरी कितनी होती है, तो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी वरिष्ठता के आधार पर तय होता है, लेकिन जो लास्ट बैच में जो चुने गए हैं, जो 2018 में जो चयनित हुए हैं, तो अकॉर्डिंग दैनिक भास्कर कि उन्हें 21,000 सैलरी मिलती है फिलहाल, है ना। ये अभी एक पैमाना है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई है तो साझा करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, महिलाओं का सम्मान करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।